बच्चों अभी हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को बेटा मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो उस पर फोर्स लगेगा। कितना लगेगा वही हमें इसमें ड्राइव करना है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। मान लीजिए ये कंडक्टर है बेटा, कंडक्टर की लेंथ है L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। करंट फ्लो कर रही है इस तरफ। तो हम लोग जानते हैं पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करंट के अपोजिट होता है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस तरफ मूव करेंगे। और हमने ये मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का जो एंगल है, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा। दिस इज एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जब इसमें करंट फ्लो करेगी और इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। और कितना हम जानते हैं, फोर्स ऑन ए चार्ज इज F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, यानी क्यू वी क्रॉस बी। अब बेटा इसको एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाला हमने, तो F इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज वी डी इंटू बी। वी डी इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और ये नेगेटिव हमारा इसलिए आया है बेटा क्योंकि इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपोजिट है। समझ में आ रहा है ये? तो ये तो हो गया बेटा हमारा फोर्स जो एक इलेक्ट्रॉन पे लगेगा। अब मान लीजिए हमने n मान लिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब n इज इक्वल्स टू ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम। और इस कंडक्टर का वॉल्यूम अगर निकालना हो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ कर दो, वॉल्यूम आ जाएगा। यहां से n आ गया, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है बेटा इतना, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कितना लग जाएगा, F इज इक्वल्स टू n इंटू एफ। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा ये आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, इन सब को हमने ब्रैकेट के अंदर ले लिया, एक साथ इकट्ठे यहाँ पे लिख दिया है। लेकिन एक बात समझे बच्चे, नॉर्मली क्या होता है कि मान लीजिए करंट इधर फ्लो कर रही है आई, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसके अपोजिट होता है, ये तो हमें पता ही है। और हमें ये भी पता है कि करंट का फॉर्मूला क्या, I इज इक्वल्स टू NEAVD। ये तो है मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, लेकिन अगर इसको ठीक से समझें, मैं अगर ये ले लूँ I इक्वल्स टू NEAVD, तो बेटा अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे वेक्टर लगा दो। लेकिन करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो हम करंट को एक तरह से वेक्टर नहीं ट्रीट कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, हम दोनों तरफ L से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस L के ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। तो ये क्या बन जाता है, I L का वेक्टर बना दिया, दिस इज। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन लेंगे, NEAVD। क्यों है किया ऐसा, ये नेगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और L की डायरेक्शन अपोजिट है। L की डायरेक्शन वही लेंगे जो करंट की डायरेक्शन है। ये हमने मैनिपुलेशन इसलिए किया है क्योंकि करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसके ऊपर हम वेक्टर नहीं लगा सकते। तो हमने क्या किया, L के ऊपर वेक्टर लगा दिया, लेकिन L की डायरेक्शन वही लेंगे जो करंट की डायरेक्शन है। तो जैसे L हमें लेना है, L को वेक्टर लिया है, तो L की डायरेक्शन हम ये लेंगे जिस डायरेक्शन में करंट है। तो इसलिए IL वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस L NEAVD वेक्टर। अब ये जो पूरी क्वांटिटी दी है ये है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं IL। तो हमने IL इक्वल्स टू दिए रख दिया, इसकी जगह IL पुट कर दिया, तो हमारी फोर्स आ गई F इज इक्वल्स टू IL क्रॉस B। L क्रॉस B का मतलब है LB साइन थीटा, तो फोर्स इज इक्वल्स टू ILB साइन थीटा। थीटा याद रखें, थीटा इज द एंगल बिटवीन, अगर ठीक से देखें तो इट इज द एंगल बिटवीन B एंड L। लेकिन L हमने वही लिया है जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं दिस एंगल इज दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड I। मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट के बीच का एंगल है। चलिए बेटा डिस्कस करते हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर दो कंडक्टर्स को जिनकी इनफाइनाइट लेंथ है, अगर पैरेलली एक दूसरे के पास रख दें और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस r हो, पहले में करंट फ्लो कर रही है I1, ये फर्स्ट कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है I2, ये सेकंड कंडक्टर है, और इसमें हम देख रहे हैं बेटा करंट की डायरेक्शन दोनों में सेम है। तो बेटा इन दोनों करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब जैसे पहला कंडक्टर है बच्चों, तो पहला कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको ऐसे पकड़ के देखो तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगा। तो अगर मैं यहाँ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो अंदर की तरफ जाएगा,
तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मतलब इस सेकंड कंडक्टर के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेकंड कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। और कितना मैग्नेटिक फील्ड और किसकी वजह से? फर्स्ट वाले कंडक्टर में जो करंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी बेटा? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। तो इसलिए मैंने B1 अंदर की तरफ बनाया। ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना? म्यू नॉट I1/2πr। एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से r डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है और ये पेज के अंदर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बेटा मैग्नेटिक फील्ड है अंदर और इस कंडक्टर में करंट है ऊपर की तरफ, तो इस पर फोर्स लगेगा। फोर्स कैसा? आप ऐसे निकाल सकते हो, फादर मदर चाइल्ड। ये मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये चाइल्ड मतलब करंट ऊपर की तरफ, और इधर गया फोर्स, तो F2 की डायरेक्शन इधर आई। और ये फोर्स कितना होगा? BIL sin थीटा। तो हमने BIL sin थीटा लगा दिया इसके लिए। तो इस पर जो फोर्स लगा इज इक्वल्स टू B। ये कौन से मैग्नेटिक फील्ड में रखा है? B1 में, तो B1। और कौन सी करंट? I2। इसकी लेंथ कितनी? L2। तो हमने इस तरीके से, और थीटा 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और करंट ऊपर की तरफ है, तो बेटा थीटा 90 हो गया। तो हमने यहाँ से फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लिया इतना। इसी तरीके से अगर हम ये मान के चलें कि इसमें जो करंट है उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? वो बाहर की तरफ होगा। और इसमें करंट ऊपर है और बेटा मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो आप ऐसे करके देख लें, करंट ये ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो फोर्स गया इस तरफ। तो मतलब ये फोर्स लगा इस तरफ। और ये फोर्स कितना होगा? बिल्कुल सेम इसी तरीके से निकलेगा और ये आ जाएगा F1/L1 इक्वल्स टू म्यू नॉट I1/2πr। ये दोनों फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ द कंडक्टर्स इज इक्वल। और आप यहां डायग्राम में देखें, दोनों फोर्स F1 और F2 दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन कैसे हैं? अट्रैक्टिव हैं। दोनों फोर्सेस अट्रैक्टिव हैं। अगर इनमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दोगे तो बेटा मैग्नीट्यूड तो इतना ही रहेगा, लेकिन फोर्सेस रिपल्सिव हो जाएंगे। इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा और इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा। तो हमने ड्राइव कर लिया बेटा कि फोर्स पर यूनिट लेंथ जो आएगा वो म्यू नॉट I1/2πr। दोनों कंडक्टर्स पे फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल होगा। तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया कि फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ईच कंडक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1/2πr। I1 I2 दोनों कंडक्टर्स की करंट है और R उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। इससे कंक्लूजन क्या निकले? पहला कंक्लूजन है बेटा कि फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ कंडक्टर्स इज इक्वल। फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल है बेटा, फोर्स इक्वल नहीं है, लेकिन फोर्सेस भी इक्वल हो सकते हैं। F1 इक्वल्स टू F2 हो सकता है जब दोनों की लेंथ इक्वल हो। अगर दोनों कंडक्टर्स पे लेंथ इक्वल, दोनों कंडक्टर की लेंथ इक्वल है तो बेटा फोर्सेस इक्वल होंगे। लेकिन अगर दोनों की लेंथ इक्वल नहीं है तो दोनों के फोर्सेस इक्वल नहीं होंगे। तो बेटा इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम देन फोर्सेस आर अट्रैक्टिव, एंड इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट देन फोर्सेस आर रिपल्सिव। रिपल्सिव कैसे होगा इसको समझते हैं हम। मान लीजिए दो कंडक्टर है बेटा, एक में करंट ऊपर की तरफ और एक में करंट नीचे की तरफ, ये I1 ये I2। अब देखिए इस करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालना हो तो इसको ऐसे पकड़ के देखो तो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा बेटा अंदर की तरफ। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर और करंट नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर करंट नीचे, तो फोर्स आया इस तरफ, तो फोर्स की डायरेक्शन हो गई ये। अच्छा अब इस पे सोचो कि इस पे फोर्स किधर लगेगा, तो पहले ये बताओ कि ये कंडक्टर कौन से मैग्नेटिक फील्ड में रखा है? इसकी जो करंट है इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो कैसे निकालेंगे? ऐसे करके, क्योंकि इसमें करंट नीचे है, तो ऐसे पकड़ो इसे अंदर की तरफ, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। अब जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और करंट ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर करंट ऊपर, तो फोर्स गया इस तरफ, तो बेटा इस पे फोर्स आएगा इस तरफ। यानी आप देख रहे हो दोनों पे कैसा फोर्स है? रिपल्सिव। तो जब डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट हो जाती है तो उस वक्त रिपल्सिव फोर्स लगता है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है इसका, नॉर्मली जब भी ये डेरिवेशन पूछा जाता है तो इसके साथ ये पूछते हैं कि डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? अगर हम ये मान लें कि दोनों कंडक्टर्स में करंट 1 एम्पियर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल के देखें तो 2 × 10⁻⁻7 आएगा। इसका मतलब यह है कि दोनों कंडक्टर्स में हम 1 एम्पियर करंट कह सकते हैं। कब? अगर वो कंडक्टर 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और उन दोनों के बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर इतना लगता है 2 × 10⁻⁻7, तो हम कहेंगे उन कंडक्टर्स में
1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे, फिर लिखेंगे क्या, 1 एम्पियर इज दैट मच करंट विच व्हेन फ्लोइंग इन पैरेलल कंडक्टर्स placed at 1 meter apart, then force experienced by each conductor per unit length, ये ध्यान रखना, per unit length is 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर। अगर इतना फोर्स लगता है और दोनों वायर 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो पक्का है उन दोनों वायर्स में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही होगी।